एक हरा भरा और खुशहाल जंगल था और उस जंगल का राजा शेर सिंह था। शेर सिंह का एक पुत्र था, वो उसका सौतेला बेटा था। सौतेला होने के बावजूद शेर सिंह उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। युवराज, मैं आपके लिए गुलाब जल लेकर आई हूँ, आप स्नान कर लो। दासी, तू ये गुलाब जल लेकर आई है, दूध नहीं है क्या? माफ कीजिए युवराज, दूध पीने खाने की चीज है, उसको इस तरह से बर्बाद नहीं करते। तुम कौन होती हो हमको ये बताने वाली कि किस चीज को खाया जाता है और किस चीज से नहाया जाता है? तुमको पता नहीं है, अगर मैं दूध से स्नान नहीं करूँगा तो मेरे चेहरे पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पिताजी, युवराज महाराज बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ भी कीजिए, लेकिन आप महाराज को बचाइए। हाँ युवराज, इसका एक उपाय है। इसकी दवा आपको दूसरे देश में मिलेगी, जो हमारे जंगल के पड़ोसी देश का पड़ोसी है। उस जंगल में जाओ, वहाँ से दवा लेकर आओ, लेकिन वो दवा बहुत महंगी मिलेगी। कोई बात नहीं है, दवा कितनी ही महंगी हो, शीघ्र लेकर आओ। हम अपने पिताजी को जल्दी से जल्दी ठीक देखना चाहते हैं। लेकिन युवराज, अब हमारे राजकोष में इतना धन भी नहीं है कि हम उस दवा को बार बार खरीद सकें, और महाराज की भी तबीयत खराब है, और तब तक महाराज बीमार रहेंगे, तब तक राजपाट को कौन संभालेगा? अगर राजपाट को नहीं संभाला गया तो जनता कर नहीं देगी और राजकोष खाली हो जाएगा। इसलिए पूरे राजपाट की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी युवराज। ठीक है महामंत्री, आप शीघ्र जाओ, राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर ले लेंगे। लो युवराज, भोजन कर लो। अरे दासी, तू आज घास लेकर आई है, फल लेकर क्यों नहीं आई? और ये घास भी हमको साई घास नहीं लग रही है। युवराज, आप जो फल और शाही घास खाते थे वो हमारे जंगलों में नहीं होती है, वो दूसरे जंगलों से आती है, और दूसरे जंगलों का बकाया पैसा होने के कारण उन्होंने हमको फल और शाही घास नहीं दी है। राजकोष पूरा खाली हो गया है, इसलिए आप शीघ्र राज को संभालो। अगर आप राजसभा में बैठते तो जंगल की जनता ठीक से कर देती और राजकोष खाली होने की नौबत नहीं आती। पूरा दिन राज्यसभा में बैठना असंभव है। पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? जख्मों में कुछ आराम है या नहीं? हाँ युवराज, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। महाराज, आपके लिए और दवाइयाँ लानी होगी, पर इसके लिए राजकोष में धन नहीं है। कोई बात नहीं है पिताजी, मैं कल से राज्यसभा में बैठूंगा और जिन्होंने भी कर नहीं चुकाया है उनसे बकाया कर लूंगा। राजकोष में भी थोड़ा धन आ जाएगा। अरे दासी, जल्दी से हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, हमको राज्यसभा के लिए भी जाना है। महाराज, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो दास और दासियां जंगल से फल लेकर आती थीं, वो काम छोड़कर चली गई हैं। लेकिन दासी वो काम को छोड़कर क्यों चली गई? वो इसलिए युवराज, क्योंकि राजकोष में इतना धन ही नहीं बचा कि हम उनका वेतन दे सकें, इसीलिए वो नौकरी को छोड़कर चले गए हैं। इसलिए आपको खाना स्वयं ही जंगल से लेकर आना होगा, अपने लिए भी और महाराज के लिए भी। फिर युवराज अपने लिए और महाराज के लिए जंगल से फल लेकर आता है। लो दासी, मैं जंगल से फल लेकर आ गया हूँ। एक काम करो, राजमहल में जितने भी कर्मचारी हैं सबको फल दे दो और महाराज को भी खिला देना, और तुम भी खा लेना। मैं सबके लिए फल लेकर आया हूँ। महाराज से लेकर कर्मचारियों तक सबने युवराज के फलों को खाया। और फिर शाम हुई। दासी, कहाँ हो तुम? हमारे कक्ष में इतना अंधेरा क्यों है? युवराज, आज से सिर्फ महाराज के ही कक्ष में दिया जलेगा, क्योंकि हमारे राजकोष में तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। कोई बात नहीं है दासी, तुम जाओ। अरे यार, इतने बुरे दिन आ गए कि राजकोष में तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। अब मुझको ही कुछ करना होगा। मैं कल से राज्यसभा में जरूर जाऊंगा। अगले दिन युवराज राज्यसभा में पहुँचे। आप सबको पता होगा कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है। कुछ शत्रुओं ने उन पर हमला किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं और उनका इलाज के लिए बहुत सारे धन की भी आवश्यकता है। हमारे राजमहल की इतनी दुर्दशा खराब हो चुकी है कि राजकोष में इतना भी धन नहीं बचा कि हम तेल खरीद सकें। इसलिए आप महाराज की हिम्मत दें, जिसने भी बकाया कर नहीं चुकाया है वो ईमानदारी के साथ अपना कर चुका दें। इससे शासन चलाने में और राजमहल का खर्च उठाने में कुछ राहत मिलेगी, और महाराज के ठीक होते ही आपके लिए नई योजनाओं की घोषणा कर दी जाएगी। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। हम इस बुरे वक्त में आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। तुम बहुत बदल गए हो बेटा। चारों तरफ जंगल में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है, और तुमने जिस तरह से राज्यसभा में जाकर शासन चलाया है, तुम्हारी बहुत प्रशंसा हो रही है।
मैं अपने भारी रूप को लेकर आनंद महसूस करता था, लेकिन उसमें कुछ भी आनंद नहीं है। आज मैं राज्यसभा में गया, अपनी जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझा तो मुझको एक अलग ही खुशी मिली। पुत्र, तुम अब अंदर से बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गए हो और तुमको ये भी समझ आ गया है कि बाहर की सुंदरता से ज्यादा अंदर की सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। अरे महामंत्री, आप आ गए। पिताजी की दवाई लेकर आए हो क्या? मुझे किसी भी औषधि या दवाई की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और न ही जख्मी हूँ। मैं कभी भी जख्मी नहीं था पुत्र। मतलब ये क्या? ये सब पहले से ही तय किया हुआ था। ये सब हमारा ही प्लान था, तुमको आलस्य से मुक्त करने का और तुम्हारी जिम्मेदारी तक लाने का। हाँ युवराज, महाराज की आज्ञा से ही मैंने सभी दास दासियों को छुट्टी पर भेज दिया था। महाराज का जख्मी होना, राजकोष का शून्य होना, ये सब एक ढोंग था युवराज। तुम मेहनती और पराक्रमी बनो, इसलिए ये सब हमको करना पड़ा पुत्र। अगर हम ये सब ना करते तो तुम अपने ही आलस में पड़े रहते। मैं सब कुछ समझ गया हूँ पिताजी, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। मुझे भी माफ कर दो युवराज, मैं भी सब कुछ जानता था। हा 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 हा। मुझे भी माफ कर दो युवराज, मैं भी सब कुछ जानती थी। हा 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 हा। तुम सबका बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया हूँ। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और ना ही किसी को आलस करने दूंगा।